एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्स शाला। जैसे कि हमने क्या किया था प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था नंबर सीरीज के बारे में, और नंबर सीरीज डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट है हमारा अल्फाबेट सीरीज। आज हम क्या करेंगे, अल्फाबेट सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्फाबेट सीरीज क्या होती हैं? व्हेन सीरीज ऑफ अल्फाबेट्स आर टेकन टुगेदर इन सच वे दे फॉर्म अ पर्टिकुलर पैटर्न। क्या होता है इसमें, अल्फाबेट्स की सीरीज जो जैसे नंबर्स की सीरीज होती है ना, वैसे अल्फाबेट्स की सीरीज जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे। जैसे कि नंबर सीरीज में क्या था, 2 4 6 8 था, यहाँ पे हो सकता है। इसमें क्या होगा आपके पास, ए सी ई। नेक्स्ट टर्म बताइए क्या होगी आपकी नेक्स्ट टर्म। ए और सी में क्या डिफरेंस है? ए का डिफरेंस है, बी मिसिंग है। सी और ई में क्या डिफरेंस है? एक अल्फाबेट का डिफरेंस है, एक डी मिसिंग है। तो भाई ई और नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, एक अल्फाबेट का डिफरेंस होगा, नेक्स्ट टर्म होगा उसके बाद। तो ई के बाद क्या होता है, एफ, एफ ना होके क्या होगा यहाँ पे, जी होगा। तो ये है आपकी अल्फाबेट सीरीज। एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि नंबरिंग भी हो, जैसे आपको पता है ना, ए का नंबर क्या होता है 1, बी का क्या होता है 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, ऐसे ही क्या होता है वाई का 25, जेड का 26, ऐसे होता है। तो इन नंबर्स के बेस पे भी आपको सीरीज दे सकते हैं, जैसे कि ए बी सी डी है। अब डी का आपको बताना है नंबर क्या है, तो डी का नंबर क्या है आपको पता है, कौन से प्लेस पे आता है, 4th प्लेस पे आता है, 4 होगा। और ऐसे ई एफ जी एच पे एफ को सर्कल किया, एफ का नंबर क्या होता है, कौन से प्लेस पे आता है, 6th प्लेस पे आता है, तो उसका नंबर क्या होगा आपका 6 होगा। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहले फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज बीएमओ ईओ क्यू एम क्यू एस। इन सीरीज के नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है। इसके बाद क्या होगा ये देख लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे बीएमओ ईओ क्यू एच क्यू एस, इन सभी क्या डिफरेंस है, कौन सा रिलेशन है, ये पैटर्न कौन सा फॉलो करेगी, ये डिस्कस करना है हमें। तो देखिए बी एम ओ ऐसे पैटर्न में अरेंज करते हैं हम इनको, बी एम ओ ई ओ क्यू एच क्यू एस। अब इसमें देखिए रिलेशन कौन सा हो रहा है, अब यहाँ पे देखिए बी और ई में क्या रिलेशन है, बी और ई में क्या रिलेशन है, बी के बाद क्या था सी डी, डी के बाद क्या था ई, यानी कि दो अल्फाबेट्स मिसिंग है। ऐसे ई और एच में क्या डिफरेंस रिलेशन है, एक बार देखते हैं। अगर सेम पैटर्न फॉलो हो तो यही पे क्या होगा, सेम पैटर्न फॉलो होगा। ई के बाद क्या था एफ, फिर जी, और नेक्स्ट क्या एच होता है। यानी कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है +2 आ रहा है, यानी कि बी के बाद सी और डी मिसिंग है तो ई आ रहा है। ई के बाद क्या है एफ और जी मिसिंग है तो क्या आ रहा है एच आ रहा है, यानी कि एच के बाद क्या होगा आई और जे मिसिंग होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा की आएगा। फर्स्ट लेटर तो हमें के मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं एम ओ क्यू। एम ओ क्यू में क्या रिलेशन है, एम के बाद क्या आता है एन, एन के बाद क्या आता है ओ, यानी कि एन के बाद एन मिसिंग है ओ है। ओ के बाद क्या आता है पी, पी के बाद क्या आता है क्यू, यानी कि एक नंबर मिसिंग होगा फिर उसके बाद वो नंबर होगा, यानी कि क्यू के बाद क्या आएगा आर, आर के बाद क्या आता है एस, यानी कि दो अल्फाबेट्स मिल गए हमें के और एस। नेक्स्ट एक बार और देखते हैं ओ क्यू एस में क्या रिलेशन है, ओ पी क्यू क्यू आर एस एस टी यू, यानी कि क्या एक अल्फाबेट मिसिंग है, यानी कि नेक्स्ट क्या होगा आपका यू। कौन सा टर्म निकल के आया हमारा के एस यू, तो इसके जस्ट इस सीरीज के जस्ट नेक्स्ट बाद कौन सा टर्म आएगा आपका के एस यू। तो ये है आपका अल्फाबेट सीरीज। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड। कंप्लीट द सीरीज पी एम टी क्यू ओ एस एन क्यू आर। अब देखिए इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप, सीरीज को पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। पहले क्या है पी एम टी, फिर क्या है आपके पास क्यू ओ एस, फिर क्या है हमारे पास एन क्यू आर। अब रिलेशन देखते हैं पी क्यू एन। अब देखिए पी और क्यू में तो रिलेशन पी के बाद क्यू आता है ना। अब क्यू और आर में तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। अब देखते हैं नीचे वाली सीरीज में क्या है एम ओ, एक अल्फाबेट मिसिंग है, यानी कि एम एन होता तो ओ आएगा, फिर ओ के बाद क्या है क्यू है, यानी कि ओ के बाद क्या आएगा पी मिसिंग है तो फिर क्यू है। तो ये सीरीज समझ आती है एम एन ओ पी क्यू आर, यानी कि नेक्स्ट क्या होगा हमारा एस होगा। तो बीच वाला नंबर तो बीच वाला अल्फाबेट तो हमें मिल गया, मिडिल में क्या आएगा एस आएगा। नेक्स्ट देखते हैं नीचे टी एस आर। अब देखिए क्या रिलेशन है, टी एस अगर एस टी होता तो हाँ जस्ट 1 होता है, टी और एस में क्या है -1 हो रहा है, और एस और आर में देखिए तो यहाँ भी -1 हो रहा है ना, आर के बाद एस आता है। ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा -1 होगा तो क्या आएगा आर में से -1 करके क्या आएगा क्यू, यानी कि एस और क्यू तो मिल गया। फर्स्ट को डिटरमाइन करते हैं, फर्स्ट में क्या हो सकता है आपका, क्या था पी क्यू, पी के जस्ट बाद क्यू आता है, तो ये कर सकता है कि एन है, एन के जस्ट बाद क्या आएगा एम आएगा। तो
पैटर्न क्या बनेगा आपका MSQ। तो ये है आपका अल्फाबेट सीरीज। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में क्या होते हैं, अ सीरीज ऑफ स्मॉल लेटर्स फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड पैटर्न कम्स अंडर दिस सेक्शन। लेटर सीरीज में क्या होगा, स्मॉल लेटर्स जो होंगे आपके क्या होंगे, एक स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं इसका, डैश ए डैश बी ए डैश बी बी डैश ए बी डैश ए बी। इस सीरीज में आपको बताना है कि जो मिसिंग प्लेस है, मिसिंग टर्म यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आएगा। चलिए देखते हैं क्या आ सकता है। ए ए ए है क्या, यहाँ पे ए पुट करने में क्या बनेगा, ये ट्रिपल ए हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर देखिए उसके बाद तो क्या है, बी है, यहाँ पे क्या अगर बी पुट करेंगे तो डबल ए बनेगा, दो बी एक साथ आ जाएगा, दो बी भी ए हो जाएगा, ए पुट करेंगे तो ए भी ए हो जाएगा। तो ये तो कोई पैटर्न नहीं लग रहा। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे बी डबल ए जो है ए और ए के साथ अगर मैं बी को पुट कर दूं तो क्या सीक्वेंस बनेगा, बी ए ए। नेक्स्ट क्या हमारे पास बी ए है, अब सिंगल बी था, अगर यहाँ पे मैं एक और बी ऐड कर दूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बी बी ए। और यहाँ पे देखो पैटर्न कैसे बन जाएगा, एक बी था पहले, अब क्या होंगे, दो बी एक साथ होंगे। यहाँ पे क्या था, दो बी थे, एक दो ए थे एक साथ, अब यहाँ वाले पे क्या होगा, एक ए होगा। नेक्स्ट एक बार देखते हैं फिर से, बी बी। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या था, एक बी था, फिर दो बी था, अब यहाँ पे अगर बी ऐड करेंगे तो तीन बी तो हो जाएंगे, बट एक भी नहीं रहेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ए पुट करके देखो तो क्या हो जाएगा, ए बी भी हो जाएगा। पहले वन बी था, फिर टू बी एक साथ आ गए, अब यहाँ पे अगर मैं बी पुट करूँ थ्री बी एक साथ आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे क्या करते हैं, यहाँ पे ए पुट करते हैं, ए बी बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखिए पहले दो बी एक साथ थे, फिर एक ए आया, पहले दो ए एक साथ थे, फिर एक ए आया, फिर यहाँ पे क्या है, सिंगल ए आ गया। अब यहाँ पे क्या है, एक बार ए और पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डबल ए आ जाएगा एक साथ। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी, और लास्ट में हमारा ए बी। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे ए पुट करती हूँ तो अभी तो दो एक साथ आए थे, फिर दोबारा ए आ जाएंगे, दो ए एक साथ आ जाएंगे, तो ये एक सीक्वेंस नहीं बनेगा आपका। यहाँ पे अगर मैं बी पुट कर सीक्वेंस करते हैं बी ए बी, है ना। तो ये था आपका क्या है, ऐसे आपको लेटर सीरीज में क्या होता है, लेटर्स को अरेंज करना होता है। आइए इस लेटर सीरीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म ए ए बी डैश ए ए ए ट्रिपल ए डैश बी बी ए। अब इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हाँ बी बी ए डैश, इस कंडीशन में आप बताइए कौन सा लेटर यहाँ पे पुट करेंगे। सी आपके पास कुछ ऑप्शंस भी हैं, बी ए ए या ए बी बी या फिर बी ए बी या फिर ए ए बी। अब देखते हैं इस सीरीज को कंप्लीट करते पहले। स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास, ए ए बी, फिर नेक्स्ट क्या है डैश, फिर क्या ए ए एक साथ है, ट्रिपल ए एक साथ है। तो यहाँ पे अगर मैं ए पुट करूँ तो चार ए एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बी पुट कर दूँ तो सीरीज कैसी बन जाएगी, दो ए पहले थे तो दो बी हो जाएंगे, तो ए ए बी भी बन जाएगा। आगे देखते हैं, एक साथ तीन ए है ना, ए ए ट्रिपल ए एक साथ है, और यहाँ पे क्या डबल बी, अगर मैं यहाँ पे एक और बी पुट कर दूं क्या होगा, ट्रिपल बी एक साथ बन जाएंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी का सीरीज बन जाएगा। आगे देखते हैं, एक सिंगल ए है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में भी डबल ए थे, यहाँ पे भी अगर मैं एक और ए पुट कर दूं तो एक साथ हो जाएंगे, सीरीज क्या बनेगी हमारी बी बी ए की। तो यही था आपका लेटर सीरीज बेसिकली। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग एंड रिकॉर्डिंग के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।